धमकी दे रहा है कि बार बार बीजेपी हारने के बाद भी बीजेपी कर रहा है, अगर बीजेपी करेगा तो घर में रहना नहीं देंगे। पुलिस बोला रहे हैं, हमको बहुत पैसा दे रहे हैं, बोलो तुम्हारा साथ कौन था, आप नहीं बोला था, तुम्हारा हालत बहुत खराब कर दिएगा। 2021 साल से हम जो बीजेपी कर रहे हैं, जिस जब से हम कर रहे हैं तब से हमारा ऊपर टॉर्चर अत्याचार बहुत हुआ, हमारा वीडियो भी बहुत है। ये शेल्टर होम कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है और यहाँ पश्चिम बंगाल से कई जिलों के बीजेपी के वो कार्यकर्ता लाए गए हैं जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का इतिहास पुराना है और चुनाव बीत चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, लेकिन अब भी भाजपा के कई कार्यकर्ता हैं जिन्हें अपने घरों को छोड़ करके कोलकाता के एक स्थान पर शरण लेनी पड़ी है। चेहरा नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इनको डर है कि इसके बाद भी इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ लाए गए हैं उनमें पुरुष हैं, महिलाएं हैं, तो कुछ लोग अपने बच्चे और परिवार के साथ यहाँ शरण लिए हुए हैं। इन लोगों का आरोप है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्हें धमकी दी जा रही है और उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। क्योंकि देखिए, सबसे पहला बात यह कि हम लोग एक मुस्लिम हैं और मैं जिला का अध्यक्ष था माइनॉरिटी मोर्चा का, तो बोल रहा है कि एक मुसलमान होकर हिंदू, माने बीजेपी को वो लोग समझता है कि हिंदू पार्टी, तो आप लोग कैसे कर किए हैं सब, तो यही लेके समस्या हो रहा है कि घर में रहने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि घर में फिर वापस जाए। ये लोग छीन लिया, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, हम अपना बेटा है। अभी मेरा पास एकदम पड़ गई, पीछा पड़ गया मेरे को मेरा एकदम पीछा पड़ गया है, जो मैं हम कैसे जी सके। मेरा बेटा कहाँ रहेगा, हमको कुछ हो जाएगा तो मेरा बेटा को कहाँ होगा बोलिए। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में संदेश खाली की भी खूब चर्चा थी और इस शेल्टर होम में संदेश खाली से भी कई लोग पहुंचे हैं। उन लोगों का भी आरोप है कि उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। मैं 26 दिन पर जेल में था, हमको 24 दिन जेल में थी। 26 में हम जेल में था, हम आया था सोमवार आया था, 26 दिन जेल में था। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं खाना नहीं खा रहा। हमको पुलिस बोला रहे हैं, हमको बहुत पैसा दे रहे हैं, बोलो तुम्हारा साथ कौन था, आप नहीं बोला था, तुम्हारा हालत बहुत खराब कर दिएगा। नहीं, हम कुछ पता नहीं है, हम जाना नहीं जो क्या हो रहा है। मेरे जो बीजेपी की कार्यकर्ता, हम भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी नहीं करती है, हम प्रतिवाद करती है। इस शेल्टर होम में 40 से 50 परिवार शरण लिए हुए हैं। वहीं बंगाल के दूसरे जिलों से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहाँ लाया जा रहा है और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकंता मजूमदार की है। यहाँ पे सब मिलके कम से कम 30, 40, 50 परिवार हो गए। बर्धमान में सब कम से कम 100 लोग हैं। अभी उनको यहाँ पे भेजा जा रहा है कि वहाँ पे भी बर्धमान में हमारा पार्टी ऑफिस का घेराव किया गया और वहाँ पे अभी हमला हो रहा है हमारे पार्टी ऑफिस में, जहाँ पे लगभग 100 लोग हैं। अब तो देख रहे हैं, लोग आए हैं, बच्चियों के साथ आए हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। बंगाल में चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हिंसा का इतिहास पुराना है और उसी हिंसा की आग से खुद को बचाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल के अलग अलग जिलों से यहां पहुंचे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी जहां टीएमसी पर अपने कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा रही है, वहीं बंगाल पुलिस का रवैया भी सवालों के घेरे में है। पतंजलि दंत